हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ साइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत वाजपेयी आपका अपने चैनल साइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के उन बेसिक फार्मूलाज के बारे में जो बेसिक हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम कौन कौन से फार्मूला बात करेंगे इसमें पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने कुछ यहाँ ये टेबल्स बनाई है जिसको हमने कुछ कोड वाइज डिवाइड किया है कि हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे ऑफिस में अलाउ है। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और क्या क्या फ़ंड हमारा एक्सपेंस हुआ है इस मंथ में, तो वो चीज़ दिखाया। जनवरी में किस चीज़ पे कितना एक्सपेंस है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है। और इनकी पोस्टिंग के लिए कुछ हमने ग्रुप कोड दिए रखे हैं। वो ग्रुप कोड क्या है वो ये दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज वो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आज हमारी बात इन पर होगी। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट एंड काउंटा, इसे हम काउंट ए कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा था टोटल कैसे निकालते हैं। तो टोटल निकालने के तरीके मैं इससे पहले बता चुका हूँ। हम यहाँ ऑल्ट के साथ इक्वल लगाते हैं, देन इंटर, टोटल आ गया। देखिए कई बार ऐसा होता है हमने ऑल्ट इक्वल लगाया और इंटर कर दिया, टोटल आ गया। फिर आफ्टर देन देखिए अब टोटल ऊपर का ले रहा है। तो इस कंडीशन में हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा कि कहाँ से टोटल चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, टोटल आ जाएगा। कुछ एरर हो गया बट आ गया। एरर यही था कि बाद आपके सेल सेलेक्ट होने के बाद 2 बार ब्रैकेट आ गया था, जो कि एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट अगर छोटी मोटी एरर्स होती है वो खुद ही ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेता है आपको वार्निंग देने के बाद। अब इसके बाद हमारा आता है अगला फार्मूला, एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला का क्या यूज़ है? एवरेज निकालने के लिए हम डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल तरीका है कि हम इक्वल लगाएंगे, टोटल सेलेक्ट करते हैं और देन स्लैश लगाएंगे और इसके बाद हम काउंट करते हैं ये टोटल कितने फिगर्स को ऐड करके आया है, यानी कितने मंथ को एडिट करने के बाद आया है। तो 1 2 3 यानी 3 मंथ को एडिट करने के बाद आया है। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए एवरेज आ चुका है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा क्या है, हम यहाँ एवरेज लिख देते हैं। देखिए एवरेज आ रहा है, डबल क्लिक किया, देखिए आ गया। कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे, इसका एवरेज चाहिए। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, देखिए एवरेज आ चुका है। अगर इस एवरेज पर सेटिस्फाई नहीं है आप, तो हम यहाँ पर साइड में करके दिखा देते हैं। इक्वल लगाते हैं, टोटल सेलेक्ट करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट थे? 1 2 3 मंथ थे तो 3 होंगे। एंड देन एंटर कर देंगे। देखिए टोटल आ चुका है, एवरेज आ चुका है, पुराने तरीके से भी और नए तरीके से भी, और दोनों का आंसर सेम है। मतलब जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो सही है। और अगर आप इसको नीचे एज इट इज़ करना चाहते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं, यानी डाउन फिल। आपका जो फार्मूला अप पे होगा वही फार्मूला डाउन में फिल हो जाएगा। बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो फार्मूला लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आप एक्सेल में और भी एक्सपर्ट बन सकें। तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ पूरी होती है कि हमने टोटल निकाल लिया है, एवरेज निकाल लिया, यानी मैंने एवरेज कंडीशन को कंप्लीट यहाँ कर दिया, जो कंडीशन नंबर 3 लिखी हुई है। आफ्टर डैट हम अब यूज़ करने वाले हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। यहाँ सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम बात सारे फीचर्स के बारे में करेंगे। तो जनवरी में हमारा मिनिमम कितना एक्सपेंस हुआ उसको देखने के लिए इक्वल हम मिन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कितनी एरिया का मिनिमम देखना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए मिनिमम हमारा जो एक्सपेंस है वो 1000 है, और मैक्सिमम कितना है, इक्वल लगाएंगे, MAX करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर देंगे। देखिए मैक्सिमम आ चुका है। अब चाहते हैं, हमने ये फॉर्मूला था, ये मुझे आपको राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो राइट हैंड साइड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मुझे टोटल में नहीं जाना है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिल पे जाते हैं एंड लेफ्ट कर देते, राइट कर देते हैं। देखिए आपका मिनिमम जो भी एक्सपेंसेस है वो दिखा रहा है। और या फिर दूसरा तरीका एक और है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट करेंगे। तो एक्सेल एक हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक्सेल केवल हमारे मैटर को ही पेस्ट नहीं करता है, बल्कि हमने जो उस डेट सेल के ऊपर फार्मूलाज अप्लाई किए हैं वो उस फार्मूला को पेश कराने का काम भी करता है।
तो ये आप देख चुके हैं कि हमारे मिनिमम और मैक्सिमम भी काम कर चुका है। अब हमारा अगला आता है काउंट। तो काउंट का काम क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। हमें अगर पता करना हो एज द बेसिस ऑफ नंबर कि आपने कितने प्रोडक्ट या कितनी लाइंस का यूज़ किया या आपकी उस डेटा में कितने आपके सेल हैं, इनको पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं। और ये सेल रो वाइज होगी, आपके इंडिविजुअल सेल हम पता नहीं लगाएंगे, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कितनी रो का आपने यूज़ किया डेटा को फिल करने के लिए। कैसे होगा उस चीज़ को हम देखते हैं। पहले हम यहाँ लगाते हैं एक, अब जैसे काउंट मुझे यूज़ करना है, इक्वल हम लिखेंगे काउंट ब्रैकेट ओपन और एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। देखिए यानी इस डेटा को फिल करने के लिए आपने 3 रो का यूज़ किया है, वो करके दिखा दिया एज इट इज़। अब अगला ऑप्शन आता है काउंट ए। अब आप कहेंगे काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या है, तो मैं अगर यहाँ देखिए काउंट ए लिख के करूँ, जस्ट अ सेकेंड, काउंट ए लिखा मैंने और काउंट ए लिखने के बाद मैंने एरिया सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए अब भी आपके सामने दिखा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा, अगर आप यहाँ काउंट लगा के और ये आप अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन ये आपका सॉल्व नहीं करेगा, यानी ये काउंट नहीं करेगा कितनी रो में आपने डेटा को फिल किया है। क्यों? क्योंकि काउंट जो है वो हमेशा नंबर्स पे वर्क करता है और काउंट ए जो है वो हमेशा अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों पे वर्क करता है। जैसे आपकी नीड हो वो वैसा कस्टमाइज होता है। तो आज के लिए हम ये 5 बेसिक फार्मूलाज थे। अगर कोई भी फार्मूलाज में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा एक नई इंडिविजुअल वीडियो बना के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए डेली नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।